टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए दोस्तों, मैं ये लाया हूँ गुलाब की कटिंग्स। और अक्टूबर का महीना चल रहा है दोस्तों, और अक्टूबर के महीने में गुलाब की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और हमें बार बार पौधे खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको किसी भी यार दोस्त से या किसी नर्सरी से अगर आप पौधा खरीद के लाए हैं और उसमें कटिंग्स है तो आप उनसे पौधा बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में और एक तरीके से फ्री में भी मान लीजिए आप। तो ये देसी गुलाब है दोस्तों, मेरे पास था। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और फूल बहुत बढ़िया आते हैं और साल भर फूल आते ही रहते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको फ्री में ही घर पे पौधा तैयार हो जाएगा देसी गुलाब का। तो दोस्तों आज इस प्रकार मैं कटिंग लाया हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा, तो आप पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप, स्किप ना करें। अगर ऑलरेडी आप कटिंग लगाना जानते हैं और इसके परिचित है, जानकार है, तो आप वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें। आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों हमें किस प्रकार की कटिंग लेनी है, सबसे पहले किस प्रकार की कटिंग हमें लेनी है ये आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको इसमें दो प्रकार की कटिंग दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, एक तो ये वाली कटिंग है दोस्तों, ये वाली, ये दोस्तों नई कटिंग है। ये वाली जो हरी हरी दिख रही है ये आपको नहीं लेनी है, ये आपको नहीं लेनी है क्योंकि ये नई कटिंग है और नई कटिंग में फंगस लग जाता है और ये ख़राब हो जाती है। तो ये हमें नहीं लेनी इस प्रकार की। आपको किस प्रकार की लेनी है ये देखिए, इस प्रकार की हल्की ये ब्राउन हो जाए इस प्रकार की लेनी है। और रही मोटाई की बात दोस्तों, तो इसमें मोटाई आप ये पेंसिल की थिकनेस की है, आप इससे कम थिकनेस की भी ले सकते हैं, वो भी इजी ग्रो हो जाती है और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। तो इस प्रकार की हमें कटिंग लेनी है। ये देखिए, और भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आपको इस प्रकार कटिंग लेनी है जो हल्की ब्राउन हो जाए, यानी करीबन 5 से 6 महीने पुरानी। और ये देखिए, इसी में ये वाली जो नई फुटान हो रही है इसी में आ गई। ये वाली जो है ये नहीं लगेगी, अगर आप उसको लगाएंगे तो ये फंगस मार के ख़राब हो जाएगी, तो फिर व्यर्थ लगाना कोई मतलब नहीं है। तो ये तो रही किस प्रकार की कटिंग हमें लगानी है। दूसरी बात, मैं लंबाई की अगर बात करूँ दोस्तों, तो आपको कम से कम 6 इंच की तो लेनी है, यानी आधा फीट, यानी 6 इंच की लेनी है। तो इतनी आपको इतनी लंबाई की रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम कटिंग तैयार करते हैं और आगे की प्रक्रिया आप देख ही रही वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है कि ये देखिए, जो हमें कटिंग्स लगानी है उसकी जो लीव्स है इनको ये हटा देना है। ये ब्लेड के साथ एक ब्लेड लेनी है इसके साथ, ये देखिए। और ये देखिए, ये कच्ची जो फुटान है इसमें, इसको हटा देते हैं ये। और ये लेना दोस्तों, ये सेकेटिया, ये आपको खाद बीज वाली दुकानों पर ईजिली मिल जाएगा, ये हार्डवेयर दुकान पर मिल जाएगा। ये फाल्कन कंपनी का है, बढ़िया क्वालिटी का है, अच्छे टूल्स रखिए। इसको क्या करना है, हमें सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज के लिए दोस्तों ये देखिए, ये है दोस्तों एलोवेरा, जिसे ग्वारपठा भी कहते हैं। आप इसको इसमें लगा लीजिए, इसमें क्योंकि फंगस इस प्रकार से इसका लिक्विड है, ये लगा लीजिए। ये देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे भी, क्योंकि मैं और भी इससे पौधे उनकी कटिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो उनमें रोग, किसी पौधे में रोग हो सकता है और वो एक पौधे से इसमें आ सकता है। तो ये देखिए किस प्रकार से हमें ये कटिंग तैयार करनी है 6 इंच की। ये देखिए, ये कटिंग आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से सीधा, और इस प्रकार से ध्यान रखना है सीधी कौन सी उल्टी कौन सी है। तो देखो ये सेकेटर लिया हमने और इस प्रकार से ये देखिए, ये कटिंग समय तैयार कर लेनी है। ये देखिए, ये हो गई तैयार। ये हो गई तैयार। और दोस्तों ये देखिए, ये वाली हो गई। और ये देखिए आप इस प्रकार से ये देखिए, ये तो इस प्रकार से ये देखिए। अभी मैं आपको पूरी कटिंग्स करके फिर दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, हमने ये सारी कटिंग्स तैयार कर ली है काट के। ये देखिए, अब क्या करना है, हमें एक बात इसमें ध्यान रखनी है, इसमें ये
देसी गुलाब में दोस्तों कांटे रहते हैं, ये देखिए ये बहुत सारे कांटे इसमें लगे रहते हैं, तो ये दिक्कत करते हैं जो, क्योंकि हम जो कटिंग को लगाते हैं ज़मीन के अंदर, जितनी हम इसमें प्रेस करते हैं उसमें कांटे रहते हैं नीचे की तरफ। तो ये आपको ये कांटे इस प्रकार से हटा लेने हैं नीचे वाले, जिस हिस्से को हमें ज़मीन में प्रेस करना है, जितना दबाना है वहाँ के कांटे आप हटा लें। इस प्रकार से बहुत ईजिली हट जाते हैं, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से इसी सेकेटियर से आप बहुत ईजिली हटा सकते हैं दोस्तों। कोई ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता और कोई विशेष बात है नहीं इसमें सावधानी की। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ और जिससे आप गुलाब के जितने चाहे इतने पौधे अपने घर में कम समय में तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के। चाहे तो इस तरीके से आप गुलाब की कलम लगाकर पौधे बनाकर आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, नर्सरी वालों को बेच सकते हैं या खुद की नर्सरी के कारोबार भी आप कर सकते हैं इस विधि से। क्योंकि देसी गुलाब की काफ़ी डिमांड रहती है, क्योंकि इसके इत्र वगैरह जो बनते हैं और सेंट बनता है वो इसी का बनता है दोस्तों। और जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं उनमें खुशबू नहीं आती, केवल दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन जो गुलकंद है और इत्र है वो इसी का बनता है दोस्तों। और कुछ जो गुटखा कंपनियां होती है, जैसे गुटके बनते हैं जो लोग खाते हैं, वो भी उसमें जो महक होती है, पान मसाला होते हैं, वो कंपनियां भी इसका जो गुलकंद बनाते हैं उसके बाद जो वेस्टेज बचता है, जो इत्र बनाते हैं, इत्र बनाते हैं तब वो वेस्टेज बचता है, उसको वो भी खरीदते हैं। तो इससे काफ़ी अर्निंग हो जाती है और आप इस प्रकार से कलम लगा के पौधे बनाकर एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं, अगर आप खुशबू वाले पौधों के लवर है तो। गुलाब में दोस्तों ये देसी गुलाब हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वातावरण अच्छा रहता है, घर में बड़ी खुशबू रहती है। तो मैं तो इसी विधि से तैयार करता रहता हूँ, तो आप भी इस प्रकार से तैयार कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करोगे। 100% दोस्तों, गारंटेड। तो ये देखिए हमने सारे कांटे हटा लिए हैं। अब बारी है हमारे दोस्तों किस प्रकार से इसको लगाना है। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें गुलाब में एक विशेष बात रहती है कि गुलाब की जो कटिंग है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे लगानी है। इसमें आपको जैसे मैंने इसको कटिंग किया है, ये सीधे लगानी है दोस्तों, इसको उल्टा नहीं लगाना है। अगर आपने कटिंग को ऐसे लगा दिया तो ये कटिंग क्यों नहीं होगी, ये सीधी लगानी है। इसमें सीधी पहचान है दोस्तों, इसके कांटे ऊपर की साइड में होते हैं ये कांटे, तो बस सीधी पहचान यही है कि कांटा हमारा ऊपर को जा रहा है। तो और कुछ हमें ध्यान भी रखना होता है, हमें पता भी रहता है इस चीज़ का कि हमने ये कटिंग काटी दी और सीधी ऐसे उल्टी ऐसे है, तो विशेष इसमें सावधानी की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐसे लगाना है। अब इसके लिए कटिंग हमारी तैयार हो गई, हमने इसके कांटे भी रिमूव कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये लेना है एलोवेरा। एलोवेरा में दोस्तों एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, ये किसी भी कटिंग को फंगस से बचाती है। तो बहुत ही ये ईजिली आसानी से पौधा मिल जाता है एलोवेरा, बहुत ईजिली। तो इसमें ये जो कटिंग्स है इनको डुबोना है इस प्रकार से। इसका जेल है, ये देखिए जेल रहता है इसमें। अब इससे क्या होगा, इसमें फंगस नहीं लगेगा। यहाँ पर आप हल्का सा ऊपर डुबो ले और नीचे डुबो ले, नीचे भी क्या ऊपर की तरफ भी ऐसे कर ले, दोनों तरफ से आप इसमें डिप कर ले जेल में। इससे क्या होगा, फंगस ऊपर से भी लग सकता नहीं लग सकता। अगर ऊपर फंगस लग गया तो ब्लैक होता हुआ पूरी कटिंग खराब हो सकती है। इस प्रकार से रख ले सबको। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने सारे कटिंग्स में एलोवेरा जेल लगा लिया है इस प्रकार। सारी कटिंग ये देखिए आपके सामने सब में लगा लिया है। अब क्या करना है, आपको इस प्रकार का प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं, पॉट जैसा भी हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो या चीनी मिट्टी का हो, सब प्रकार के उसमें ये कटिंग ग्रो हो जाती है। मेरे पास तो प्लास्टिक का पॉट था तो प्लास्टिक के पॉट में। और ये लिए साधारण मिट्टी दोस्तों, बिल्कुल गार्डन सॉइल मिट्टी। आपको कैसी लेनी है दोस्तों, ऐसी लेनी है जिसमें पानी कम ठहरे। ये नहीं कि पानी आप ब्लैक वाली मिट्टी नहीं लेनी है, उसमें कटिंग नहीं लगानी, क्योंकि वो ज़्यादा वाटर को ऑब्जर्व करती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो ब्लैक मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा होती है। तो आप उसको ना लें, आप इस प्रकार की रेतीली टाइप की मिट्टी लें। या अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी नहीं है और अगर ब्लैक वाली है तो उसमें आप थोड़ी सी
जो हमारी कंस्ट्रक्शन रेत होती है यानी बजरी, वो मिला ले। तो इस प्रकार की ये देखिए रेत थी, ये वाली इस प्रकार की मिट्टी लेनी है और इसमें कोई भी आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, नॉर्मल। और इस प्रकार से गमले में भर लेना है और गमले भी ध्यान रखना है नीचे उसमें छेद होनी चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल जाए। तो इस प्रकार से मैंने ये देखिए इस प्रकार की मिट्टी ली है, ये इसमें कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया है दोनों में। ये देखिए अब जो ये कटिंग है इसको क्या करना है, हमें एक एक करके ये सीधा इसको लगाना है। सीधा आपको कितना लगाना है ये देखिए, मैं आपको कितनी गहराई में डालना है। ये नोड होते हैं दोस्तों, जहाँ से जो फुटान होती है, नई पत्ती आती है, इनको बोलते हैं नोड। ये नोड, ये 2 नोड कम से कम आपको मिट्टी में जाने चाहिए अंदर, तभी जा, क्योंकि रूटिंग जो फॉर्मेट होती है वो यहीं से होती है। तो ये बात आपको इस विशेष ध्यान रखने वाली बात है। कटिंग कोई भी हो दोस्तों, गुलाबी नहीं, किसी भी प्रकार के पौधे की हो, उसमें आपको 2 नोड ज़मीन के अंदर डालने हैं, क्योंकि रूटिंग फॉर्मेट यहीं से होती है। तो इस प्रकार से ये देखिए हमने ये 2 नोड इसमें डाल दिए और हल्का से इसको ऐसे साइड से प्रेस करना है। कटिंग हमारी हलनी नहीं चाहिए। लगाने के बाद अगर कटिंग हलती है दोस्तों तो उसके ग्रो होने के चांस कम हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें सारी कटिंग्स को इसी विधि से लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने से क्या होगा कि हमारी जो कटिंग्स है उसमें अंदर नीचे एयर नहीं रहेगी और मिट्टी में इसमें, और कटिंग हमारी हिलेगी नहीं। तो ये प्रेस करना है आपको, ये इस प्रकार से। ये देखिए 2 नोट आपको जमीन में डाल देना है इस प्रकार से, और ये ऐसे प्रेस कर देना टाइटली। इससे कटिंग हलेगी नहीं, हम पानी डालेंगे तो हमारी जो कटिंग उसको उसके सक्सेस होने के जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार से सारी कटिंग्स को इसे लगाना है। आप चाहे दोस्तों तो आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे भी आप मिट्टी में लगा सकते हैं, और अगर पॉलीथीन की व्यवस्था है तो आप पॉलीथीनों में लगा सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप गमले में लगाएं, आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप लगा सकते हैं। तो इस विधि से अगर आप गुलाब कटिंग लगाएंगे तो आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी और फ्री में ही घर में ही पौधा अपना तैयार हो जाएगा। आपको किसी से बार बार पौधे खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और आगे ये जब मदर प्लांट बन जाएगा तो आप इजीली इनसे और पौधे अपन तैयार कर सकते हैं घर में। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों ये, और अचूक तरीका है। इससे पहले मैं कई बार पौधे तैयार कर चुका हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों मेरे पास, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अक्सर क्या करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं, वो कटिंग्स को किसी प्रकार की मिट्टी में लगा देते हैं और उनको ये पता नहीं होता कौन से महीने में ज़्यादा चांस होते हैं कटिंग ग्रो होने के। तो वो उसके बाद वो 1-2 बार कटिंग लगाते हैं और उनकी कटिंग जब फेल हो जाती है तो मायूस हो जाते हैं कि नहीं लगती। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम किसी भी कार्य को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से करेंगे और अच्छे विशेषज्ञों के देखरेख में करेंगे तो हमें सफलता 100% मिलेगी दोस्तों। मैंने भी इसी प्रकार से और भी जो एक्सपर्ट है उनके वीडियो देखे हैं, उनसे जाना है, उनसे पूछा है, तब जाके ही मैं आज ये कार्य आपके सामने कर पा रहा हूँ। दोस्तों ज्ञान को आप जितना चाहोगे इतना बढ़ाओगे, क्योंकि ज्ञान ऐसा धन है जिसको हम जितना खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। अगर आप नहीं खर्च करेंगे नहीं बढ़ेगा। आप बेझिझक अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी महसूस आए लगे तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कटिंग लगाए। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने देखिए दोस्तों, पेंसिल से दोगुनी मोटाई की भी है। मैं ये भी लगा रहा हूँ आपके सामने और इसी को मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। बस ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुरानी कटिंग ना लगाए, क्योंकि जब 1 साल से ऊपर कटिंग हो गई उसके चांस कम होते लगने के। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलाब में ज़्यादा पुरानी कटिंग ना लगाए, उसके चांस ग्रो होने के बहुत कम होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से
दोस्तों ये देखिए। नर्सरी वाले क्या करते हैं दोस्तों, वो कुछ तो डायरेक्ट पॉलीथीन में लगा देते हैं और कुछ मिट्टी में लगा देते हैं नीचे ज़मीन में। अब हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो मैं एक जगह लगा रहा हूँ। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से इनको लगा सकते हैं, जैसे भी आप ज़मीन में, पॉलीथीनों में, जैसी आपके पास व्यवस्था हो। इसमें इतनी सारी लगा दी। अब दोस्तों इन पर दूसरा ये प्लास्टिक पॉट है, इसमें लगा रहा हूँ कुछ। ये देखिए आपके सामने। इस प्रकार से प्रेस जरूर करना दोस्तों, दबाना ज़रूर है, इससे कटिंग हिलेगी भी नहीं और प्रॉपर से एयर भी नहीं रहेगी। इसमें दोस्तों होता क्या है कि नमी की वजह से इसमें जो लीव्स है वो जल्दी आ जाती है और हम क्या करते हैं उसके बाद ये मान लेते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। करीबन गुलाब को 3 महीने लगते हैं दोस्तों, पूरा रूटिंग आना, उसके बाद ग्रोथ करना कम से कम 3 महीने लगते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी इस पर पिछले साल जो कटिंग्स तैयार की थी उन्होंने मैं देखा था 3 महीने लगे थे दोस्तों, जब रूटिंग भी आ गई थी और उसमें अच्छे से पुठान होकर फ्लावरिंग बड भी बनने लग गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पत्ते तो दोस्तों जो लिप्स है वो तो क्या है नमी की वजह से आ जाती है, तो आप इस बात को बिल्कुल ना मानें कि गुलाब की कटिंग हमारी सक्सेस होगी, क्योंकि इसमें लीव्स पहले आती है और रूटिंग बाद में होती है गुलाब के पौधे में। बहुत इजी तरीका है दोस्तों, इसमें आपके सामने कोई ऐसा वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत इजी तरीके से आप इस कार्य कर सकते हैं। और गुलाब की कटिंग लगाने का सबसे जो बेस्ट होता है दोस्तों वो अक्टूबर का मंथ होता है। अक्टूबर में आप लगा सकते हैं और हमारे भारत में आप कहीं भी किसी भी स्टेट में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो कटिंग है गुलाब की वो लगभग लगकर तैयार है। ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, बस एक कटिंग हो रही है, उसके बाद हमारी जो कटिंग है वो रखने की प्रक्रिया है वो पूरी लग। अब दोस्तों इसमें ये देखिए आपके सामने इस प्रकार से मैंने कटिंग लगा दी। इनको कोई भी पॉलीथीन वगैरह से कवर नहीं करना है। कई बार ये भी लोग बताते हैं कि पॉलीथीन से कवर कीजिए, तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में आपको कोई भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है इनको। अब रहा पानी वाली बात, दोस्तों आपको पानी बड़े आराम से डालना है इसमें, क्योंकि अगर आप स्पीड से पानी डालेंगे तो होगा क्या, इसमें जो मिट्टी है उस वो हट जाएगी इनकी साइड से और हमारी जो कटिंग है वो हिल जाएगी, और हिल गई तो दोस्तों ग्रो होने के चांस कम हो जाते हैं। बड़े आराम से डालना है इसे, देखिए बस पानी कम डालना है। और दोस्तों आप दोबारा पानी जब डालना है हमें, जब ये पानी ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाए तब डालना है। ज़्यादा पानी डालने से भी क्या होता है, इसमें फंगस लग जाता है और जो हमारी जो कटिंग वो सड़ जाती है और उसके बाद ये ग्रो नहीं होती दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखना है। और ये देखिए आप पानी धीरे धीरे इसमें अंदर जा रहा है। मैं उसके बाद दोबारा पानी तभी डालूंगा जब इसमें ये पानी नीचे चला जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हमारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अब क्या करना है, हमें इसको रखना है शेडी एरिया में जहाँ पर छाया रहे। डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, कम से कम 7 दिन। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि बाद में तो ये इसमें जो ग्रोइंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस विधि से अगर गुलाब कटिंग लगाएंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी और मैं इसका अपडेट भी आपको दूंगा। धन्यवाद।